हेलो एवरीवन। अमेरिका ने ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी है और उस दिन सेंसेक्स 2% गिरा। तो क्या यह सिर्फ एक ट्वीट का असर था या कुछ बड़ा होने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप इस क्राइसिस से पैसा बना सकते हैं? आज हम यही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम ग्लोबल न्यूज को आपके पोर्टफोलियो से कनेक्ट करते हैं। आज के टॉपिक में यूएसए वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर सीधा असर। तो पहले हम समझेंगे ये सिचुएशन क्या है। तो 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत ईरान के 47 टारगेट्स पर स्ट्राइक किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी के कंपाउंड भी शामिल थे। ईरान ने जवाब में यूएई के सऊदी अरेबिया, कुवैत, अब्रेन और कतार में यूएसए बेसिस पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, जो दुनिया के 20% ऑयल का रास्ता है, प्रैक्टिकली बंद हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल मार्च में 115 से $120 पर बैरल तक पहुंच गया, जो ऑलमोस्ट 60% की बड़ी छलांग थी। अब आप पूछेंगे, यह तो यूएसए और ईरान का झगड़ा है, इंडिया को क्या लेना देना है? तो बहुत ज्यादा लेना देना है मेरे भाई। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल जरूरत के 85 से 90% इम्पोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से आता है, यानी ईरान के साइड से आता है। जब ये स्ट्रीट बंद होता है तो सीधा असर होता है इंडिया के इन्फ्लेशन, फिसल डिफिशिएट और रुपीस पर। आपने अभी देखा ही होगा कि रुपीस की वैल्यू घट गई है। निफ्टी 50 से मार्च में 10% से ज्यादा गिरा और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी $12 बिलियन इंडियन इक्विटी में से निकाले। यह एक मंथ में रिकॉर्ड सेल ऑफ था। ग्लोबल रिस्क ऑफ फेज में इन्वेस्टर पहले इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से पैसा निकालते हैं, इसलिए इंडिया पे चोट ज्यादा पड़ती है। अब आते हैं असली बात पर, पैसा कहाँ बनेगा और कहाँ नुकसान होगा। विनर्स की बात करें, यानी कि यहाँ जहां अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में 80,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट अनाउंस किया है। एच बी एल, भारत डायनेमिक, ये सारे स्टॉक्स कॉन्फ्लिक्ट में सर्च कर रहे हैं। उसके बाद है अपस्ट्रीम ऑयल, जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑयल प्रोड्यूसर्स का फायदा होता है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओई जैसी कंपनी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। गोल्ड एंड गोल्ड स्टॉक्स सेफ हैव फ्लोस में गोल्ड तेजी से ऊपर जाते हैं। टाइटन, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता इससे कैटेगरी में ट्रैक करने लायक हैं। आईटी स्टॉक्स में बात करेंगे तो आईटी स्टॉक डॉलर स्ट्रांग होने से आईटी एक्सपोर्ट्स के फायदा मिलता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी स्टॉक्स जियोपॉलिटिकली टेंशन में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर बात करें कहाँ आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए या सेफ ध्यान देना चाहिए, जहां बचना चाहिए, एविएशन में इंडिगो, स्पाइसजेट। इंडिगो एक ही दिन में 9% क्रैश हुआ। एटीएफ प्राइसेस बढ़े और एयर बेसिस डिस्क्रिप्शन हुआ। एविएशन के लिए डबल ट्रबल है। ओएमसी, आईओसीएल, वीपीसीएल, एचपीसीएल। जब क्रूड ज्यादा महंगा होता है लेकिन गवर्नमेंट रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ाती हैं, तो रिफाइंस की मार्जिन स्क्वीज हो जाती हैं, यानी कि वो रिटेल प्राइस बढ़ाते नहीं है। समझ में आ रहा है? सो पेंट कंपनीज की बात करें तो एशियन पेंट, बर्गर्ड, क्रूड लिंक रॉ मटेरियल पेंट कंपनीज की इनपुट कॉस्ट का 20 से 25% होता है, जो कि ₹100 डॉलर प्लस क्रूड इनके मार्जिन को प्रेशर में रखेगा। अब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो पेंट तो उससे ही बनता है, तो इनकी भी क्या होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी। समझ रहे? ऑटो सेक्टर में आ गए तो अगर ऑटो सेक्टर में वही काम होता है, मारुति, टाटा मोटर। फ्यूल कॉस्ट इन्फ्लेशन और इनपुट कॉस्ट प्रेशर से ऑटो सेक्टर पर भी पूरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं तो आपको ट्रेड कहाँ करना है। हिस्टोरिकली डेटा देखा जाए तो पास्ट 30 सालों में 6 बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट में एवरेज करेक्शन 4 वीक तक रही है और उसके बाद सेंसेक्स ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म डिफेंस, गोल्ड, अपस्ट्रीम, ऑयल, सेलेक्टिव पोजीशन रख सकते हैं आप। अवॉइड करने की बात करें तो एविएशन, ओएमसी, पेंट, जब तक ऑयल ₹90 पे स्टेबल ना हो जाए। एसआईपी अप्रोच की बात करें तो निफ्टी के 19 से 20% एक्स पीई पे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन का मौका भी मिल रहा है, तो वहां आप कर सकते हैं। हम आपको कुछ आइडियाज दे सकते हैं। अगर टेंशन और बढ़ता है तो निफ्टी 21,700 या 21,000 टेस्ट कर सकता है, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। इसको एक वॉच लेवल में आप सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, वॉर से मार्केट डरा है, लेकिन जो इन्फॉर्म ट्रेडर होता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। आज के सबसे बड़ा लेसन यही है कि क्रूड ऑयल
इंडिया के सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। इसको समझो, सेक्टर रोटेशनल करो और स्मार्ट बनो, यानी कि आप हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड में आप ज्यादा इन्वेस्ट करके रखो, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। जय हिंद। तो ये जो कंटेंट हमारा है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, हम किसी को सलाह नहीं देते कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप खुद इन्वेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।